अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल हैं आपके, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बीमारी आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो जी जल्दी से अपने आज के व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, मैं किचन में हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और आज सुबह सुबह ही ना मेरा जी चाह रहा था कि कोई डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट किया जाए। तो बच्चों के लिए तो वही मैं अंडा शंडा ही बना रही हूँ, तो अपने लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। तो आज मैं ओट्स का दलिया बना रही हूँ। तो ये वाइट ओट्स हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं वाइट ओट्स का पैकेट लेके आई हुई थी और मैंने अभी तक इसे खोला ही नहीं था। और आज सुबह सुबह ही मैंने इसे जार में डाला है और मेरा फिर जी कर रहा था कि मैं थोड़ा सा दलिया अपने लिए बना लूँ। तो ये बिल्कुल खीर की तरह और फिरनी की तरह लगता है, तो खाने में काफ़ी मुझे मज़े का लगता है। और आज मुझे काफ़ी दिनों के बाद ख्याल आया कि मैं तो अपने लिए दलिया भी बनाती थी, तो अब मैं काफ़ी अर्से बाद ही बना रही हूँ क्योंकि दरमियान में मैं भूल ही गई थी। तो दलिया तो मैंने बनने के लिए रख दिया है, साथ ही मैं बच्चों के लिए अंडा भी बना रही थी। और अभी मैंने एक ही अंडा फ्राई किया था, तो बच्चे कहने लगे कि आप अंडा रहने दें, हमें शामी फ्राई कर दें। तो हम शामी के सैंडविच बना लेते हैं। तो फिर मैंने बस एक ही अंडा फ्राई किया और फिर मैं बाद में शामी फ्राई करने लगी उसी फ्राई पैन में। तो बच्चे भी क्या करें, रोज़ एक तरह का ही ब्रेकफास्ट कर कर के उनका भी जी तंग पड़ जाता है। लेकिन रोज़ाना कौन मार्केट जाए और डिफरेंट ब्रेकफास्ट लेके आए। तो हम लोग एग ब्रेड ही मंगवा लेते हैं और इसी का फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। साथ में चाय तो हम ज़रूर बनाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में बड़ा सा कप होना चाहिए चाय का, ताकि हमारी आंखें खुल जाएं, हम थोड़े से चुस्त हो जाएं और जो वर्क्स हमारे हैं ना तो उसको हम कर लें। वैसे मॉर्निंग का टाइम तो इतना ज़बरदस्त होता है ना कि उठते साथ ही इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस वक्त में तो जो काम चाहे वो करवा लें, लेकिन बस आदत से मजबूर हैं, चाय का कप होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में चाय का बड़ा सा कप हम लोग बनाते हैं और चाय ना हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है, बच्चे भी शौक़ से पीते हैं। तो मैं इसलिए मॉर्निंग में उनको भी चाय दे देती हूँ क्योंकि एक वक्त में बच्चों के लिए भी चाय पीना ज़रूरी होता है। तो इससे उनका गला वगैरह ठीक रहता है और वो भी थोड़े से और चुस्त हो जाते हैं। वैसे तो बच्चे एक्टिव ही होते हैं, उनको मज़ीद चुस्त होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए चाय भी थोड़ी सी ज़रूरी होती है। तो बच्चों को तो मैं हाफ कप ही देती हूँ और अपने लिए मैं बड़ा कप बनाती हूँ। यहाँ पे बच्चों का सैंडविच भी बन गया है और मैं बच्चों को आवाज़ दे रही थी कि आके अपना सैंडविच पकड़ के ले जाओ। मैं कैसे सर्व करूँ, बनाती भी जाऊँ, सर्व भी करती जाऊँ। तो बस जी मैं बच्चों को आवाज़ें भी दे रही थी साथ साथ में ही। और यहाँ पे मुर्तज़ा मेरे पास खड़ा था और वो मुझे कह रहा था कि दरमियान में से कट कर लें, इस तरह बड़ा सा सैंडविच मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो मैं उसे दरमियान में से काट के ही दे रही थी। और अब मेरा भी दलिया बन गया है, तो आज मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, चीनी बिल्कुल नहीं डालूंगी। तो मुझे शक्कर का पैकेट मिल गया है। मैं पहले शक्कर ही यूज़ करती थी और दरमियान में ऐसा हुआ कि शक्कर मिलना बंद हो गई, शायद थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई थी। तो अब मैं मार्केट गई थी ना इस दफ़ा ग्रोसरी करने, तो मुझे शक्कर का पैकेट भी मिल गया था और मैं अपने लिए ले आई थी ब्राउन शुगर। तो बस मैं यही ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ, इसको मैंने दलिये में भी डाल लिया है। और अब मैं जब भी चाय बनाया करूँगी ना तो इसी की ही बनाऊँगी, चीनी मैं कम ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि चीनी तो वैसे भी वाइट जहर ही होता है, इसको तो कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना ही रही थी कि मेरी हेल्पर भी आ गई थी, वो साथ साथ क्लीनिंग करती जा रही थी। लेकिन जब मैं ब्रेकफास्ट बना के किचन से बाहर आई ना तो मैंने जूती को तो उतारा हुआ था, तो मेरे पाँव के साथ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लग रही थी। तो मैं उनको यही कह रही थी कि मेरे पाँव से मिट्टी लग रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैंने बड़े अच्छे से मोप लगाया है। तो बस मैं अपनी तसल्ली के लिए ही मोप लगा रही थी। और जो हेल्पर्स होती हैं ना वो बस आपकी हेल्प ही करवाती हैं, बाद में डीपली तो घर को आपने खुद ही देखना होता है। तो साथ साथ अगर घर को खुद ना देखा जाए ना तो घर बिल्कुल ही उलट पुलट हो जाए। तो मैं बस यहाँ पे मोप ही लगा रही थी क्योंकि कल संडे है, हेल्पर ने तो आना नहीं है, तो आज ही मैं घर को अच्छे से साफ़ करवा लेती हूँ। तो इसलिए साथ साथ मैं खुद भी घर को देख रही थी।
और अब मैंने अपना दलिया तो फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बच्चों ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, बस यहाँ पे बैठ के अब मैं ही अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। तो दलिया मुझे खाने में काफ़ी मज़े का लग रहा था और ये वाइट ओट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, तो मैं काफ़ी दिनों के बाद खा रही हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं फ़ौरन ही उठ गई थी, रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे रूम की डस्टिंग भी करनी थी और बेडशीट को भी झाड़ना था आज। तो अगर मैं खुद ये काम ना करती तो हेल्पर ने तो उसी तरह से ही क्लीनिंग करके चला जाना था, तो ये उनके काम में शामिल नहीं है। तो बेडशीट्स को मैं खुद ही अरेंज करती हूँ। और दूसरे रूम में जहाँ पे हम लोग सारा दिन बैठते हैं, तो वहाँ की बेडिंग तो हम बार बार करते हैं, बार बार बेडशीट्स को झाड़ते रहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना उछल कूद करते रहते हैं, तो बेड की चादर ख़राब हो जाती है। तो दिन में कई मरतबा हम बेड को ठीक करते हैं। और यहाँ इस रूम में कोई सोता नहीं है, कोई बैठता नहीं है, तो यहाँ की बेडशीट ठीक ही होती है, तो इसे मैं एक दिन छोड़ के ही झाड़ती हूँ। तो यहाँ पे आज मुझे काफ़ी ज़्यादा सिलवटें नज़र आ रही थी बेडशीट पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक दफ़ा से अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ, झाड़ के ही बिछाती हूँ, तो इस तरह से बेड अरेंज भी हो जाएगा और रूम नीट भी लगने लग जाएगा। और यहाँ पे मैंने बेड को अरेंज कर लिया है, साथ में मैं डस्टिंग भी करती जाऊँगी। और जो भी रूम में मैस इस वक्त दिखाई दे रहा है ना, तो उसे भी साथ साथ समेटना बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में ये सारे काम ना साथ साथ चलते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे भाग दौड़ लगी होती है, बस भागम भाग में ही सारे काम हो रहे होते हैं। कभी किचन में आती हूँ, कभी रूम में जाती हूँ, कभी बच्चों की बात सुनती हूँ, तो इस तरह से ही भाग दौड़ लगी रहती है मॉर्निंग में। और जब मॉर्निंग का टाइम ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिलता है। जब क्लीनिंग हो जाती है तो फिर थोड़ा सा सुकून का सांस मिलता है। उस वक्त फिर मैं आके रूम में बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा टीवी भी देखती हूँ साथ साथ, और जो काम मेरे एक्स्ट्रा पड़े होते हैं तो मैं उनको भी कर लेती हूँ। तो आज ये दराज से पार्सल आया था और मैं वही देख रही थी, तो मैंने हनान के लिए एक सूट मंगवाया था, तो बस मैं उसी को ही देख रही थी। मैं इसका कपड़ा देख रही थी, कपड़ा काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैंने पहली दफ़ा ही अनसिला सूट मंगवाया है और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो कुछ दिन पहले दराज पे जो सेल लगती है ना डेली में, तो उसमें इस सूट का ऐड था और मैंने फ़ौरन ही ऑर्डर कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा मुझे लग रहा था। तो बस मैं वही देख रही थी और अभी हेल्पर जो थी ना, तो वो घर में ही थी, तो वो हमारे साथ में बातें भी कर रही थी और साथ में वो भी देख रही थी और मुझे कह रही थी कि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन है, तो आपने अच्छा सूट मंगवा लिया है। तो बस कभी कभार ऐसे ही तुक्का लग जाता है। और अभी हेल्पर मेरी घर में ही थी और वो गिराज को वॉश कर रही थी, तो मैं नीचे जाने लगी, क्योंकि आज मुझे कार को भी वॉश करवाना था बाहर से ही, क्योंकि ऐसे ही पड़ी हुई है ना कवर के बगैर, तो इसके ऊपर डस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी आज। तो मैं हनान से यही कह रही थी कि जब भी कार को हम अंदर करते हैं ना, तो इस पर कवर ज़रूर डालना चाहिए, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है। तो बस मैं कार के ऊपर पानी डलवा रही थी ताकि इसके ऊपर जो डस्ट है ना वो तो उतर जाए, क्योंकि ऐसे में अगर मैं इसको बाहर लेके निकलूँगी तो इसका कलर भी ब्लैक है और इसके ऊपर डस्ट भी बहुत ज़्यादा नुमाया होती है। तो गंदी गाड़ी तो वैसे भी बहुत ही बुरी लगती है अगर इसको लेके बाहर जाया जाए। तो बस इसको धुलवाने लगी और साथ में मैं देख रही थी कि लेमन अभी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, तो मैं देख रही थी कि अगर कोई लेमन पका हो तो मैं इसको उतार लूँ, लेकिन अभी सारे ही छोटे छोटे हैं, तो मैंने इसको छोड़ दिया कि अभी ये तैयार हो जाएंगे ना, तो फिर बाद में मैं इसको उतार लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, जब भी हमें लेमन की ज़रूरत होती है तो हम आते हैं और यहीं से ही तोड़ के ले जाते हैं। तो घर में लेमन लगे होना तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लेमन तो अक्सर चीज़ों में यूज़ होते रहते हैं। और बस गिराज को वॉश करके हेल्पर तो मेरी चली गई थी। आज के दिन का सारा क्लीनिंग का काम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है और अब मैं यहाँ पे आराम से बैठ के पानी पीने लगी हूँ, क्योंकि अभी मैं नीचे से आई हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है। तो बच्चे भी ट्यूशन चले गए थे और बाहर से आवाज़ आ रही थी कुल्फ़ी बेचने वाले की। तो अरीबा मुझे कहने लगी कि मेरा बहुत जी चाह रहा है। आजकल वो घर होती है ना और उसको पढ़ाई वगैरह का भी काम नहीं होता, तो उसका डिफरेंट चीज़ें खाने को और डिफरेंट काम करने को जी चाहता रहता है। तो वो मुझे कहने लगी कि कुल्फ़ी वाला बाहर आया है और मेरा जी चाह रहा है कुल्फ़ी खाने को, तो आप प्लीज़ ले आएँ।
तो मैं जा रही थी कुल्फ़ी लेने के लिए और ये कुल्फ़ी ना मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी अपने बचपन में ये कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा खाया करती थी। तो आजकल तो ये कुल्फ़ी वाले कम ही नज़र आते हैं और आज काफ़ी अरसे के बाद इनकी आवाज़ आई थी तो मैं ले आई और मैं उनसे भी यही कह रही थी कि काफ़ी दिनों के बाद आप आए हैं। तो वो बस यही कह रहे थे कि कोरोना की वजह से हमारा भी काम ठप होया हुआ था। और कुल्फ़ी लेके अब मैं आ गई हूँ। बच्चे तो भी ट्यूशन है तो मैंने उनकी कुल्फ़ियाँ फ्रीज़र में रख दी हैं। और अब बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। मैंने फ़ौरन ही उनको कहा कि हैंड वॉश कर लो, मैंने आपके लिए कुल्फ़ियाँ रखी हुई हैं। और वो भी ये खाते हैं ना, उनको भी बहुत ही अच्छी लगती हैं क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब भी बच्चे ट्यूशन जाते थे ना तो ये कुल्फ़ी वाले ज़रूर उनको मिलते थे और वो हमेशा ही ये कुल्फ़ी खाते थे। इसीलिए मुझे पता था कि आज भी बच्चे खुश होके खाएंगे। और वैसे भी जब ट्यूशन से बच्चे आते हैं ना तो इस कदर गर्मी की वजह से उनका बुरा हाल होया होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई होती है। तो मैंने इसलिए भी उनके लिए कुल्फ़ी लेके रख दी थी कि ट्यूशन से आते साथ ही ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनको मज़ा आएगा। और आज काफ़ी अरसे के बाद बच्चों ने भी खाई है तो उनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी वो इंजॉय कर रहे थे। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।